छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव मतदान होने हैं, जिसमें पहले चरण का मतदान 7 नवंबर को संपन्न हुआ। वहीं दूसरे चरण के मतदान की तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। साथ ही सभी प्रत्याशी पार्टी की घोषणा पत्र के आधार पर जनता को अपनी ओर आकर्षित करने पुरजोर प्रयास में लगे हैं। इस बीच जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ बसना विधानसभा प्रत्याशी अनामिका पाल ने चर्चा के दौरान बताई कि वे महिलाओं के साथ हो रहे दुष्कर्म अत्याचार पर अंकुश लगाना मुख्य उद्देश्य रहेगा और उनकी सरकार बनती है तो शराब की दुकानों की जगह दूध की दुकानें खोली जाएंगी, प्रदेश में दुग्ध क्रांति लाई जाएगी और क्या कुछ कहा, जाने उन्हीं की जुबानी। राजनीति में उतरे हैं और अभी जो आपको सीट मिलने के बाद जनता कांग्रेस तो कितना बहुमत मिल रहा है आपको? देखिए, मैं पिछले जब चुनाव हुआ था विधानसभा उसके 2 वर्ष पूर्व मतलब 2016 से मैं राजनीति में हूँ। उसके पहले मैं गवर्नमेंट कॉलेज में प्रोफेसर रही और अभी जो वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी की तरफ से जब मुझे बसना विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी घोषित किया गया तो शुरू से मैं उस क्षेत्र में संपर्क में रही। इसी वजह से जब मुझे प्रत्याशी घोषित किया गया तो मुझे महिलाओं का, युवाओं का और किसानों का अपार समर्थन मिल रहा है। जी सर, देखा जाए तो महिलाओं के ऊपर अत्याचार, दुष्कर्म, नशा के चलते हो रहा है और तरह तरह के हो रहे हैं, तो महिलाओं को लेकर आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं? देखिए, जो भी महिलाओं पे उत्पीड़न हो रहा है उसके लिए सरकार जवाबदार है। सरकार, क्योंकि ये सब नशे के कारण हो रहे हैं। सरकार ने गंगा जल हाथ में लेके जो कसम खाया था कि हमारी सरकार बनते शराब को बंद कर दिया जाएगा, तो उन्होंने उस गंगा जल का महत्व भी नहीं समझा और न ही शराब बंद हुई। पिछले 5 वर्षों की बात छोड़िए, इस वर्ष न तो कांग्रेस और न ही बीजेपी दोनों के घोषणा पत्र में कहीं भी महिलाओं के सम्मान को देखते हुए शराब का कोई जिक्र ही नहीं है कि वो बंद होगा। लेकिन हमारी पार्टी छत्तीसगढ़ जनता कांग्रेस जोगी ने अपने घोषणा पत्र और शपथ पत्र में लिख के दिया है कि अगर हमारी सरकार आती है तो जहां जहां दारू की दुकान है वहां दूध की दुकान खोली जाएगी और प्रदेश में दुग्ध क्रांति लाई जाएगी। ये महिलाओं के सम्मान में हमारा पहला कदम है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जो वादे किए थे कुछ उन्होंने पूरा किया और कुछ नहीं किया, ये सच है। लेकिन जो उन्होंने पूरा किया उसे पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ को पूरे कर्ज में डुबा दिया। लेकिन हमारी पार्टी ने किसानों का सम्मान करते हुए 4,000 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी की बात कही है शपथ पत्र में। लेकिन हम उन्हें 4,000 रुपए प्रति क्विंटल धान हमारी सरकार अवश्य लेगी, लेकिन छत्तीसगढ़ को कर्ज में डुबा के नहीं, छत्तीसगढ़ की चहुमुखी विकास के साथ किसानों का सम्मान किया जाएगा। अभी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी जो है उनसे जो घोषणा पत्र है, उस घोषणा पत्र से आपके जो घोषणा पत्र है वो क्या है, कुछ हट के जो बताइए। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का जो घोषणा पत्र आया है उससे 21 हमारे घोषणा पत्र है और गांव में हमारे घोषणा पत्र की सराहना हो रही है, क्योंकि हमारे घोषणा पत्र में किसानों को, महिलाओं को, युवाओं को, बेरोजगार को, बिजली, पानी, सड़क, ऐसे जो भी मुद्दे, जिस मुद्दे को लेकर के लोग राजनीति करते हैं, जिस मुद्दे को लेकर के प्रदेश में सरकार बनती है, वैसे बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे इन सारी बातों में कि जोगी के 10 कदम गरीबी खत्म, इस पे दिया गया।